नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग में इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इनइक्वलिटी यानी कि असमानता। इससे पहले मैथ के परसेंटेज कर चुके हैं, एचसीएफ एलसीएम, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है। हाँ, इस टॉपिक से यानी कि असमानता वाले टॉपिक से आपके एएमआरएस में किसी भी एग्जाम में उठा के देख लेना, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है अपना। तो एक भी क्वेश्चन ना छोड़े और इसमें आप लोगों को इस प्रकार से बता दिया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप सबको पता है, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देख चुका है कि मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस में बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक, असमानता। अब याद रखना कि असमानता के अंदर कुछ चीजें जो अपने को याद रखनी है वो है, यदि क्वेश्चन के अंदर अपने ये वाले चिन्ह आ जाते हैं, कौन से, ये वाले जो चिन्ह हैं एक ही साइड में ये आ जाए, ग्रेटर देन का मान सकते हैं या इनइक्वलिटी वो लेस देन का भी मान सकते हैं। अगर ये आ जाए एक ही तरफ तो बड़े वाले को ही प्रेफरेंस देंगे और वो ही सही होगा, बाकी गलत होंगे। अगर मान लो ये ना आए, सिर्फ ये दोनों आए, तो इसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। अब देखिए, सेम जस्ट इसका अपोजिट हो जाए तो अपन इसको सही देंगे। और अगर ये ना आए, सिर्फ ये दोनों आए, तो फिर अपन इसको प्रायोरिटी देंगे। ये चीजें आपके समझने की है। इसके अलावा एक चीज और है, अगर इस साइड वाले चिन्ह आ रहे हैं और इस साइड वाले, अगर ये दोनों एक क्वेश्चन में साथ आ जाए तो मतलब अपना निष्कर्ष गलत होगा। बस ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। बस इतना याद रख लिया तो आपका इनइक्वलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो, अब टाइप वाइज करते हैं कि कितने प्रकार से आपके क्वेश्चन से बनते हैं। तो देखिए, पहला टाइप आपका है ये रहा, जिसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है अपना ये। ठीक है, देख लीजिए आप। अब इसमें देखिए कि निष्कर्ष ये कह रहा है कि T इज ग्रेटर देन B एंड G इज ग्रेटर देन H। अब ये दोनों देख लीजिए, पहले टाइप के अंदर T से लेके और B तक की चीजें, अपने जो साइन है वो देखिए, इक्वल, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। इसका मतलब अपने पास में अगर ये वाला चिन्ह दिया हुआ है तो सही है, तो इसका मतलब ये सही है। अब देखिए, G से H, यानी कि ये रहा G और ये H। अब इसमें भी एक ही तरफ के साइन दिए हुए हैं और बड़ा वाला दिया हुआ है और बड़ा वाला ही है, तो ये भी अपना सही है। तो दोनों निष्कर्ष से इसका अनुसरण करते हैं, तो अपना क्वेश्चन सही है। अब देख लीजिए दूसरा, L ग्रेटर देन M ग्रेटर देन C ग्रेटर देन इक्वल टू Q लेस देन P इक्वल टू E लेस देन F दे रखा है। अब इसमें निष्कर्ष दिया हुआ है कि L इज ग्रेटर देन Q। L से Q तक देखनी है अपने को, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका मतलब ये कथन अपना सही है। अब देखिए, F से और C तक इसमें अपने को दिया हुआ है F ग्रेटर देन। अब देखिए, इसमें ये ग्रेटर देन वाला है और अपोजिट चिन्ह आ गया, तो आप लोगों को पता है कि जब संयुक्त रूप से ये दोनों आ जाए तो ये गलत होगा। ठीक है, अतः अपना निष्कर्ष फर्स्ट केवल इसका अनुसरण करता है। अब अपन चलते हैं टाइप सेकंड में। टाइप सेकंड में कुछ नहीं है, सेम है, बस बीच बीच में अपने यहाँ कोमा दे दिया जाता है। ठीक है। अब देखो कोमा हटाना कैसे है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये दिया हुआ है बी लेस देन इक्वल टू के ग्रेटर देन एम, और फिर उसके बाद में सी ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, तो इसका मतलब ये साइन लग जाएंगे और ये सी लग जाएगा। ठीक, अब वही अपना फर्स्ट टाइप बन गया है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, बी लेस देन इक्वल टू सी, बी से और सी तक, तो दोनों साइन अपोजिट आ गए।
ये वाला और ये वाला, तो इसका मतलब अपना पहला निष्कर्ष गलत होगा। ठीक है। और दूसरा देखिए, के ग्रेटर देन सी, के और सी तो दोनों चिन्ह अपोजिट आ गए, तो ये वाला भी अपना गलत है, यानी कि कोई सा भी जो निष्कर्ष है अपना वो उसका अनुसरण नहीं करता है। ठीक है। अब देखिए आइदर और वाली अपने पास में टाइप आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें याद रखने की चीज़ है, इसका कुछ नियम है कि इसमें जो कंक्लूजन है उसमें सेम वेरिएबल्स होते हैं और दोनों कंक्लूजन गलत होनी चाहिए तथा सारे पॉसिबल रिलेशन है वो कंक्लूजन में कवर होने चाहिए। ठीक है। नहीं समझ में आया तो ठीक है, देखिए अब अपने पास में मान लो एग्जांपल के तौर पे ये दिया हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब देखिए ये अपना कथन है और निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन सी। अब देखिए इसमें वेरिएबल यानी कि ए और सी, ए और सी यानी कि दोनों में वेरिएबल सेम है कंक्लूजन में, यानी निष्कर्ष में दोनों में वेरिएबल सेम आए। ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष यानी कंक्लूजन दोनों का ए ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अपने पास में चिन्ह ही ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू के दिए हुए हैं, यानी कि ए ग्रेटर देन सी होता यहाँ तो सही होता, बाकी ये गलत हो गया। ठीक है। ए इज इक्वल टू सी तो ये वाला भी गलत है, तो मतलब दोनों निष्कर्ष अपने गलत। ठीक है। और पॉसिबल जो रिलेशन है जैसे ए ग्रेटर देन, इसका अंदर कहना चाहता है ए ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू सी और ए ग्रेटर देन, तो तीनों चिन्ह इसके अंदर कवर हो गए, तो इसलिए ये अपने पास में सारे पॉसिबल रिलेशन कवर हो रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, इसमें दोनों देखो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी इज इक्वल डी इज इक्वल ई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। अब निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, बी ग्रेटर देन एफ, बी और एफ। ठीक है। तो ग्रेटर देन का चिन्ह ही नहीं है अपने पास में, तो ये निष्कर्ष अपना गलत हो गया। दूसरा बी इज इक्वल टू एफ, बी इज इक्वल टू एफ आ नहीं सकता क्योंकि अपने पास में बड़े से बड़े वाला चिन्ह लेना है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो दोनों निष्कर्ष अपने गलत हो गए। दोनों में देखो बी एफ, बी एफ यानी कि दोनों के अंदर वेरिएबल भी सेम है और पॉसिबल कंक्लूजन यानी कि बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ये संतुष्ट हो रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि यदि यानी कि अपना नाइदर आइदर और वाला है, तो यदि फर्स्ट अथवा सेकंड सत्य है, यानी कि इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। ठीक है, ये वाली कंडीशन। अब एक और आइदर और पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए। कथन दिया हुआ है अपने पास में एस ग्रेटर देन पी इज इक्वल टू के ग्रेटर देन इक्वल टू एल और कोमा बी ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू यू। अब देखो सबसे पहले तो इनको अपन एक सेंटेंस में बनाते हैं, एल और यू, तो एल और यू अब किससे जोड़ेंगे अपन, याद रखना दोनों में कॉमन देखेंगे यानी कि इसमें भी और इसमें भी, तो बस बी के बाद में यहाँ से लगा दीजिए अपने पास में एल लेस देन इक्वल टू के इज इक्वल टू बी इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू यू। अपने पास में एल और यू आ गया। ठीक है बेटा। अब देखिए अपने क्या पूछ रहा है, एल लेस देन यू, तो लेस देन ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, तो मतलब अपना कथन फर्स्ट गलत। इसके अलावा u इज इक्वल टू एल, यू और एल, तो ये वाला कथन भी अपना गलत, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब आइदर और है, दोनों वेरिएबल सेम है। और क्या कह रहे हैं हम, हाँ u लेस देन इक्वल टू एल वाली अपनी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। अब देखिए
ये है लास्ट टाइप आपका, जो कि इनइक्वालिटी में पूछा जाता है। इसमें ये ई एंड डी वाला केस है, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी, तीनों चीजें संतुष्ट होंगी सेम। बस इसके अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर भी दोनों वेरिएबल हैं, वो सेम होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये तीनों को एक सेंटेंस बना लीजिए। तो के बी तक लाना है अपने को, के वाला एक तो ये आएगा काम अपने, और एक बी वाला। ठीक है, तो जो जो कॉमन है उनको मिलाकर अपने पास में ये सेंटेंस आप मिलाना सीख ही गए होंगे, तो अपने पास में सेंटेंस ये बन जाता है। अब इसके अंदर देखिए ए ग्रेटर देन बी। अब देखिए ये मतलब सेंटेंस अपना गलत हो गया, क्योंकि अपोजिट साइन आ गए। के लेस देन इक्वल टू बी, अब देखिए इधर भी, तो ये दोनों गलत हो गए। यदि ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन आ जाए और इनमें दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, ठीक है, जैसे इन दोनों में आ रहे हैं, तथा लेस देन और ग्रेटर देन व इक्वल तीनों कंडीशन संतुष्ट हों, तो अपने पास में आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू आएगा। ये आपकी इनइक्वालिटी कंप्लीट हो चुकी है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।